तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे सो है। बड़ा कठिन वचन है। अगाध श्रद्धा हो तो ही समझ सकते हो आप। आस्तिक भी थोड़ा डरेगा। ये कबीर थोड़ा सीमा के बाहर जा रहे। अब आस्तिक भी कहेगा कि ठीक था कि गुरु पर श्रद्धा हो। क्या करे कबीर? तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करिए सके गुरु करे सो है। कबीर अब यह कह रहे कि तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, पर समग्र अस्तित्व में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है जिससे भारी और कुछ भी नहीं। करता करे न करी सके, और परमात्मा भी करना चाहे तो भी न कर पाए। गुरु करे सो होए, और गुरु जो करना चाहे वह हो जाए। क्या मतलब है? परमात्मा के ऊपर गुरु को रखा है कबीरदास जी ने। परमात्मा के साथ रखते तब भी हम जा सकते थे कि चलो ठीक है, हमें पता नहीं श्रद्धा का होगा कि गुरु भी परमात्मा है, लेकिन गुरु को परमात्मा के ऊपर रखा है। क्या कबीर अतिशोक्ति करते हैं? क्या कबीर अतिशोक्ति करते मालूम पड़ते हैं? नहीं। कबीर यह कह रहे कि साधन साध्य से बड़ा है, क्योंकि साधन के बिना तुम साध्य तक नहीं पहुंच पाओगे। मार्ग मंजिल से बड़ा है, क्योंकि मार्ग के बिना तुम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। और जब मार्ग के बिना मंजिल मिल ही नहीं सकती तो बड़ा कौन? जब मार्ग बिल्कुल अपरिहार्य है, उसके बिना इंच भर भी गति नहीं हो सकती, सिर्फ मार्ग का आखिरी छोर हुआ। जब सीढ़ी के बिना तुम चढ़ नहीं सकोगे छप्पर पर, तो सीढ़ी छप्पर से बड़ी होगी ना। तो करता करे न करिए सके गुरु करे सो होए। और परमात्मा भी जो करना चाहे तो न कर पाए, वह भी गुरु करना चाहे तो कर सकता है। क्यों? कारण उसके कई कारण हैं, समझने की कोशिश करें। मनुष्य की पहली अवस्था अंधकार अज्ञान भटका हुआ, परमात्मा की अवस्था परम ज्ञान पहुंचा हुआ। गुरु दोनों के बीच है, मनुष्य और परमात्मा के बीच। आधा मनुष्य आधा परमात्मा, परमात्मा और मनुष्य के बीच सेतु ब्रिज। परमात्मा समझ भी नहीं सकता तुम्हारी तकलीफ कि तुम कितने राजी हो। गाओ कितना ही, चिल्लाओ कितना ही, परमात्मा के कान तुम्हारी आवाज न सुन सकेंगे, क्योंकि वह कान ही उसी के पास नहीं। वह परम अवस्था है। परमात्मा यानी परम अवस्था। वहां दुख की कोई बात ही नहीं पहुंच सकती, इम्पॉसिबल। वहां पे परम शून्यता है। वहां तुम चिल्लाते रहोगे, आकाश में गूंजते रहोगे, खो जाओगे, वहां से उत्तर नहीं आएगा। वहां आखिरी अवस्था है, द लास्ट। उससे तुम कोई संबंध नहीं जुड़ा सकते। लेकिन गुरु मध्य है, गुरु ब्रिज है। वह आधा तुम्हें जैसा है, आधा परमात्मा जैसा है। वहां दोनों मिलते हैं। वह जैसा संपर्क की जगह है, मिडल मैन, जहां दो सीमाएं मिलती है, जहां तुम्हारा अंत होता है और जहां परमात्मा शुरू होता है। उस सीमा पर थोड़ी सी बात हो सकती है। तुम गुरु से कुछ कह सकते हो, वो समझेगा तुम्हारी बात, क्योंकि वहां भी वहीं से गुजरता है जहां से तुम गुजरते हो। उन्हीं कष्टों में, उन्हीं चिंताओं में और दुखों में वह भी जिया है जिनमें तुम अब जी रहे हो। जो तुम्हारा वर्तमान है वह उसका अतीत है, जो तुम्हारा भविष्य है वह उसका वर्तमान है। वह वहां खड़ा है जहां से परमात्मा और तुम जुड़े हो, ठीक मध्य में। तुम कुछ कहोगे, अगर गुरु ने सुन लिया तो गुरु के द्वारा परमात्मा और तुमसे जुड़े हो, ठीक मध्य में। तुम कुछ कहोगे, अगर गुरु ने सुन लिया तो गुरु के द्वारा परमात्मा ने सुन लिया। तुम कुछ निवेदन करोगे, तुम्हारी भाषा उसकी समझ में आएगी गुरु को, क्योंकि परमात्मा सुन न पाएगा। तुम कुछ निवेदन करोगे तो तुम्हारी भाषा उसकी समझ में आएगी गुरु को, क्योंकि तुम्हारी भाषा वह बोलता है।
परमात्मा को तुम्हारी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, मराठी आती है। ध्यान रखना, कौन सी भाषा समझेगा परमात्मा? कैसे समझेगा? समझेगा गुरु को। 2020 का क्रिकेट का मैच चल रहा है। शुरुआती तो सब आए थे देखने के लिए, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से। अब खाना चालू है इनका और चर्चा में बात हो रही कि कौन सा संघ जीतेगा, महाराष्ट्र का या पंजाब का या चेन्नई का। तो बातचीत में एक ने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है, मराठी वाले ने की, भगवान हमारी प्रार्थना सुन लो। तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो बाजू में एक पंजाबी था, उसने कहा कि परमात्मा थोड़ी पंजाबी मराठी भाषा जानता है, परमात्मा तो पंजाबी भाषा जानता है। उसमें बाद में एक तमिलियन था, वो भी कहने लगा कि परमात्मा पंजाबी भी नहीं जानता, ना मराठी भी नहीं जानता, परमात्मा सिर्फ तमिलियन भाषा जानता है। अब आंध्रा वाला भी था बाजू में, उसने कहा परमात्मा कोई भी भाषा नहीं जानता सिवाय तेलुगु के। हंसी आती है, तुम एक जोक सुनोगे कि तुम्हें हंसी आने लगेगी कि कौन सी बात जानता है परमात्मा। लेकिन सभी कौम को यही दावा है। हिंदू कहते हैं कि परमात्मा को संस्कृत आती है, क्रिश्चियन वाला कहेगा कि परमात्मा को इंग्लिश आती है, मुस्लिम कहेंगे कि परमात्मा को उर्दू आती है। कौन सी भाषा परमात्मा को आती है? अब कबीरदास जी काशी में रहते थे। काशी के पंडितों ने कबीर की भाषा को सुदक्कड़ू की भाषा कहा है। आदमी की नहीं, साधुओं की नहीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी बोल रहे ये कबीर। कबीर फारसी के शब्द भी उपयोग कर लेते हैं और संस्कृत के भी करते हैं, पाली का भी शब्द का उपयोग कर लेते कबीर, सब घोल मेल करके बोलते हैं। परमात्मा की भी यही दिक्कत है, 10-15 व्याख्याकार करना पड़ेगी होगी तब। तो ये कबीर क्या बक रहा है, इसका मतलब निकालो। परमात्मा तुम्हारी भाषा कोई भी ना समझ पाएगा, चाहे संस्कृत चाहे इंग्लिश, जो भी भाषा हो। आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझे? आदमी की भाषा आदमी समझ सकता है, परमात्मा नहीं। लेकिन आदमी ही अगर समझे तो सहायता क्या करेगा? तो गुरु ऐसा आदमी है जो तुम्हारी भाषा भी समझ सकता है और एक तरफ से जिसका जीवन प्राण परमात्मा पे लीन हो गया। एक हाथ तुम्हारे हाथ में है और एक हाथ परमात्मा के हाथ में। इसलिए तुम जो कहोगे वह समझेगा, तुम जो कहोगे वह करेगा। वह चाहेगा कि तुम्हारी मांग उचित हो तो कुछ हो सकता है, क्योंकि दूसरा हाथ उसका परमात्मा के हाथ में है, वह दोनों है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मैं भी सहमत हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, ये सब बिल्कुल सही है। करता करे न करे सके, गुरु करे सो होए। गुरु के सामने दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीनों लोक की संपदा सो गुरु दिने दान।